फिर आप लोग को मैं अपने YouTube चैनल टेकअप जॉब पे स्वागत करता हूं, ठीक है। और आज मैं फिर आप लोग को वही जो प्रॉफिट लॉस की वीडियो है उसी पे एक और वीडियो में उसी कड़ी में जोड़ने जा रहा हूं। और आप लोग देखिए, इस वीडियो को देख के अपने बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। यदि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कृपया मेरे कमेंट में उस क्वेश्चन से पूछा करिए, ताकि मैं भी आप लोगों को उसको और बेहतरीन से बता सकूं और आपको भी अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, यदि कोई व्यक्ति बता रहा है आगे आपके सामने तो वो भी सही है, ठीक। और कितने आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। नॉर्मल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जितना नॉर्मल हो के प्रॉफिट लॉस को समझेंगे उतना ही बेहतरीन समझ में आएगा। भाई, ये हमारे कंपटीशन में जुटा क्यों? इसको इसलिए जोड़ा गया कि ये दो चैप्टर यानी कि प्रॉफिट लॉस और प्रतिशत ऐसे दो चैप्टर हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं। कहीं ना कहीं इनका हर जगह यूज होता है। अब पर डे इसका यूज करते हैं, लेकिन हम लोग वहाँ क्या करते हैं, उतना ढंग से उसको केयर नहीं करते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। और यही रीज़न है कि हमें थोड़ा सा ये भारी लगता है, लेकिन है बहुत आसान। आप जैसे जैसे करेंगे उतना आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। आपको रिजल्ट बहुत रिस्पांस मिलेगा। और कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि उस कंपटीशन में आपके इससे 2 या 3 क्वेश्चन ना मिले, यानी कि प्रतिशत को और परसेंटेज ये प्रॉफिट लॉस को मिला दिया जाए तो कुल मिला के आपको 5 या 6 क्वेश्चन हर कंपटीशन से मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस पे एकदम डटे रहिए। और आने वाले दिन में अभी तो देखिए, मान लीजिए पेट का भी SSSC पेट ने भी अपना क्या कर दिया है, डेट फिक्स कर दिया एग्ज़ाम के लिए अगस्त में। तो इस तरह से हम लोग हर पे काम करेंगे और धीरे धीरे काम करते रहेंगे। और आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करते रहिए, ताकि आप कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। आइए चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक दुकानदार भाई हैं, एक दुकानदार है, उन्होंने 40 kg मछली खरीद के लाई, 40 kg मछली खरीद के लाई, ठीक। और ये 40 kg मछली पे खरीद के लाए हैं कितने में, 1600 रुपया में। और उसे इस प्रकार बेचते हैं कि 5 kg क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य की दर क्या होगी, यानी कि उसको किस भाव से बेचेंगे, 1 किलो यदि बेचेंगे तो किस भाव से बेचेंगे, ये बात आ रही है। यानी कि ये लग रहा है कोई खाने, मतलब कि मछली है, भाई मछुआरे होंगे, मछली खरीद के लाएंगे, चाहे ऐसे थोक व्यापारी भी होंगे, अपना खरीद के फिर फुटकर में बेच रहे होंगे। अब इनको हम चेक करते हैं। देखिए, पहले तो आगे लिखे यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक। उसके बाद आप लिख लीजिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बाद लिख लीजिए प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद लिख लीजिए आप विक्रय मूल्य। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इन्होंने क्या किया कि 40 kg मछली खरीद के लेके आए। कितना, 40 kg मछली कितने में खरीद कर लाए हैं, 1600 रुपया में। अच्छा, अब कितने kg क्रय मूल्य के बराबर इनको लाभ हो रहा है कि देखिए 5 kg जो मछली है उसके यानी CP के बराबर इन्होंने क्या किया, लाभ किया। अब हमें तो CP भाई ज्ञात करनी पड़ेगी ना। 40 किलो मछली खरीद के लाए हैं 1600 रुपया में, तो हमें 1 kg का क्रय मूल्य तो कहीं ना कहीं ज्ञात करना पड़ेगा। मैं इसके लिए क्या करूंगा कि जितने मेरी मात्रा है और जितने रुपये में खरीद के लाए मैं उससे भाग कर दूँ। भाग कर देने के बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 40 रुपया। यानी कि इन्होंने 40 रुपया पर kg के हिसाब से खरीद के लाया है। सॉरी, 40 रुपये पर kg के हिसाब से खरीद के लाया है। अच्छा, अब 5 kg 1 kg खरीद के लाए थे 40 रुपया में, तो 5 kg कितने में खरीदेंगे, हम इसमें 40 से गुणा कर दें। 40 से गुणा कर देंगे तो ये कितने में आ जाएगा, 200 रुपया में खरीदेंगे। और 1600 रुपया में खरीद के लाए थे और 200 रुपया उस पर प्रॉफिट लिए। यही ना कह रहा था कि भैया इसको 200 रुपये इन्होंने क्या किया, फायदा लिया। 200 रुपये में फायदा लिया तो 1600 और प्लस 200, यानी ये 200 किसका है मैं बता दे रहा हूँ। ये 5 kg जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य जिसका क्रय मूल्य था उसका है ये 200 रुपया, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मुझे विक्रय मूल्य मिलेगा 1800 रुपया। कितना मिलेगा, 1800 रुपया मेरा मुझे विक्रय मूल्य होगा। अब ये कह रहा है कि इस 1800 रुपया को हम किस भाव से बेचें, यानी किस भाव से बेचें, ये बात चल रही है। देखिए, तो आखिर में जितना खरीद के लाएगा मछली उतना ही kg तो बेचेगा। ये 40 kg लेके आया है और 40 kg मछली यहाँ पे बेचा है, ठीक। तो अब 1800 को ये 40 के हिसाब से बेचेगा, यानी 40 kg को मछली को बेचेगा तो किस हिसाब से बेचेगा,
इसमें और इससे कटा देंगे, 0 से 0 और 180 में 4 का भाग कर देंगे तो ये 45 रुपया पर केजी के हिसाब से बेच देगा। ठीक, खरीद कर कितना लाया था? 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, बेचा कितना? 45 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इस तरह से यदि हम देखें तो कुल मिला के उसका लाभ प्रतिशत यदि निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे प्रतिशत यदि निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस प्रकार से देखा जाए तो 200 क्या है उसका लाभ है, कितना है? 200 रुपये उसका लाभ है। तो 200 इंटू 100 बटे का 1600 रुपये में उसने क्या किया था? खरीदा था। अब इसका हम लाभ प्रतिशत निकाल लेते, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। यदि हम 4 से कटाए तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा 50। फिर इसको मैं 2 से कटाऊँ तो यानी 25, ये हो जाएगा 2। कुल मिला के इसका जो लाभ प्रतिशत आया है 12.5% आया है। ओके, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन को सॉल्व। ये थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हम लॉन्ग मेथड में दिखा रहे हैं, लॉन्ग मेथड में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो भाई ये जिसकी एकदम मैथ कमज़ोर होगी, जिन भाई और बहनों की मैथ कमज़ोर होगी उनके लिए बहुत ही सीखने का अच्छा तरीका है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे सीख के तो आप ऑटोमेटिक ही आप इसको फास्ट बनाना सीख जाएंगे, ट्रिक बनाना सीख जाएंगे। ठीक है ना? तो पहले इसको सीखिए आगे, उसके बाद देखिए जब प्रैक्टिस कराया जाएगा इस चैप्टर का तो आप ऑटोमेटिक कर पाएंगे एकदम पूरे तेजी के साथ। आइए देखिए अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 20 केजी कोई आलू खरीद के लाया कितना? 240 रुपये में, और उसे इस प्रकार बेचता है कि 5 केजी विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होती है। ठीक, 5 केजी विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। तो आलू का विक्रय दर बताया, विक्रय दर का मतलब कि किस भाव से उसको बेचा है, ये बात कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन पे यहाँ सबसे पहले हम क्वांटिटी लिख लेते हैं, फिर मैं अपना क्रय मूल्य लिख लेता हूँ, फिर मुझे अपना प्रॉफिट या लॉस लिख लेता हूँ, फिर मुझे क्या निकालना होता है? इसका विक्रय मूल्य निकालना होता है। देखिए क्वांटिटी का मतलब हो गया कितना? 20 केजी, और कितने में खरीदा है भाई? तो 240 रुपये में खरीदा है, 240 रुपये में खरीदा है। और ये कह रहा है कि 5 केजी क्रय मूल्य के बराबर इसको हानि हो रही है। क्या हो रही है? लॉस हो रही है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे कि 5 केजी क्रय मूल्य के बराबर जो हानि हो रहा है तो उस 5 केजी का आखिर में दाम कितना होगा? तो सबसे पहले जब वो 20 केजी को खरीद को लाया है 240 रुपये में, तो हम भाग कर देते हैं इसमें 20 का भाग कर देंगे तो ये मुझे पता चल जाएगा कि 1 केजी आलू वो खरीद के लाया है 12 रुपया, 12 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीद के लाया है। अच्छा, अब 5 केजी, मुझे 5 केजी क्रय मूल्य के बराबर आलू का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो भैया हमें ये बताओ कुल कितना हानि ज्ञात करना होगा? तो हम यही करेंगे ना कि 1 केजी का दाम 12 रुपया, तो 5 केजी का दाम कितना? इसमें 12 से मैं गुणा कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 60 रुपया, यानी कि कुल मिला के उसको 60 रुपया हानि हुई है। ठीक, तो इसका विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? जब हानि होता है तो हमें विक्रय में से इसको घटा देते हैं। ठीक, तो 240 में से हम 60 रुपया घटा दें तो यानी कि इसका विक्रय मूल्य आ गया कितना? 180 रुपया। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर कमेंट क्या करिए। देखिए अब 180 रुपया क्या हुआ? इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब ये कह रहा है कि जितना में वो बेचा है उसको किस हिसाब से बेचेगा, यानी कि कितने रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा। आप ही बताइए, यदि आप 20 केजी आलू खरीद के लाए हैं तो आप उतना ही बेचेंगे। यदि सड़ेगा नहीं, तब सड़ जाएगा तो भाई उसका कुछ तो निकाल ही देंगे, हिस्सा तो कम हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कम तोलना पड़ेगा। उसके जगह 1 किलो ना दे के आप 100 ग्राम उसमें कम कर देंगे तो मेंटेन कर लेंगे उस सारी चीज़ों को। चोरी करना उसका कहलाता है, लेकिन वो सब काम नहीं करना है। कहाँ है? यहाँ आपको सीधे सीधे 20 केजी शुद्ध रूप से बेच देना है। अब देखिए यदि इस 20 केजी को हम लोग क्या करते हैं? भाग कर देते हैं इससे, तो ये और ये कट जाएगा, यानी कि ये कुल मिला के 9 रुपया। ठीक, 9 रुपया होगा। खरीद के कितने के ला के आया था? 12 रुपया खरीद के लाया था, 9 रुपये में बेचा, यानी कि हर 1 केजी पर उसके 3 रुपया को क्या हुआ? नुकसान हुआ है। ठीक, अब हम लोग तीसरे, चौथे और 5वें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, जो प्रक्रिया पहले थी उसी प्रक्रिया को हम लोग अपनाएंगे और इसको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर ब्लू जो मार्कर है ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मुझे रेड और ग्रीन को यूज करना पड़ा। फिर मैं आज एक बार ब्लू का यूज कर रहा हूँ ताकि हो सके आज दिखाई दे।
यदि नहीं दिखाई देगा तो इसको चेंज करके ब्लैक किया जाएगा, क्योंकि ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे फिर उसी तरह का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है 20 केजी आलू 400 रुपये में बेचता है। यहाँ पे देखिए बेचता है, वहाँ पे क्या था, खरीद रहा था। अब 10 केजी आलू के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, अब ये मुझे देखना है इस चीज को कि कैसे हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात किया जाएगा। ठीक, देखिए जरा इसको क्या किया है भैया। आगे पहले हम तो क्वांटिटी लिख लें, क्वांटिटी लिख लेते हैं इसकी 20 केजी है। क्रय मूल्य मुझे पता करना होगा, प्रॉफिट या लॉस मुझे है, और उसके बाद क्या किया है, इसको एसपी बेच दिया। कितने में बेच दिया है, 400 रुपये में बेचा है। कह रहा है कि 10 केजी क्रय मूल्य के बराबर इसे लाभ मिलता है। तो मान लीजिए ये इसको मैं कैसे निकालूंगा कि इसको कितना रुपये का लाभ मिलता है। ठीक, अच्छा अब मैं पर केजी के हिसाब से इसने x रुपये के हिसाब से खरीद के लाया होगा। ठीक है, 1 केजी को x रुपये के हिसाब से खरीद के लाया होगा, तो 20 केजी को खरीद के लाएगा तो कितना 20x में लाएगा। इसका मान लीजिए क्रय मूल्य हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, 10 केजी के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाना है ना, तो 10 केजी के बराबर हम क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे। ठीक, 10 केजी का जो मूल्य होगा x रुपये के हिसाब से 10 में, तो 10x हो जाएगा। और टोटल जो 20 केजी था उसको हम x के हिसाब से लेके आए थे, तो कितना 20x में लेके आए थे। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये 20x हम मान लीजिए उसका क्रय मूल्य इसके हिसाब से रख लिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि इस विक्रय में से ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ है, प्लस का निशान लगाते थे, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है मैं उसको घटा दूं तो मुझे क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य ये है। अब इस 400 में मैं कितना घटा दूं, 10x घटा दूं और बराबर दोनों का क्रय मूल्य को बराबर कर दूं, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब इस x की वैल्यू यहाँ से पुटअप आगे करते हैं। अब वो जो ये सॉरी जो प्लस 10 है यहाँ पे, इसमें से मैं माइनस घटाया हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 10 केजी प्रॉफिट हो रहा है, तो जो विक्रय मूल्य से हम जब इसको जो प्रॉफिट है उसको घटा देता हूँ तो मुझे क्रय मूल्य पता चल जाता है। अब यहाँ पे इसको ला के जोड़ दूँ इधर 10 वाले को, तो कितना बन जाएगा 30x, और 30x बराबर कितना हो जाएगा 400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से मैं पुटअप करके निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना 400 बटे का 10, सॉरी 30 है ना, 30 होगा, तो ये होगा 30, यानी कि इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 40 बटा के 3। अब मुझे कितना निकालना है भैया, 20x की भाव निकालनी है। 20x, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की जो 20x का भाव निकालना है तो हम इसमें 20 से गुणा कर दें, तो इस तरह से कुल मिला के मेरा 800 बटा के 3 क्या होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 800 बटे का 3 होगा। ठीक, अच्छा एक तो ऐसे है। अब आइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिला है 15 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये कह रहा है। अच्छा, तो इसको हम सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, देखिए ये 15 वस्तु है, उसका जो सीपी है ये बराबर 16 वस्तु के एसपी के बराबर है ना। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कुछ मत करिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, एक दूसरे से इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मतलब इधर इधर, यानी कि आपका हो गया 16, ठीक 16 एसपी को अपने जगह पे रहने दीजिए, और ये आपका हो गया इधर आ गया, उधर 15 जाएगा, तो फिर हम कह देते हैं मान लो इसको सब कुछ अपने जगह पर रहने दीजिए। जैसे इसको 15 है, 15 को अपने जगह पर रहने दीजिए और एसपी को भी अपने जगह पर देने दीजिए। अब इसका त्रिय गुणा करेंगे तो ये बटे का 16 हो जाएगा, ठीक, और ये आपका सीपी बन जाएगा। ठीक है, ओके, सीपी बन जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस वस्तु का ये आपका एक तरफ से क्या हो गया, विक्रय मूल्य बन गया, और ये आपका क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया। यानी कि 15 रुपया में बेचे हैं, 16 रुपया में खरीदे थे, तो आपको क्या होगा, घाटा होगा ना। यहाँ पे घाटा कितने का होगा, 1 रुपये का, 1 रुपये का होगा। ठीक,
घाटा कितने का होगा? 1 रुपये का। कैसे कि भाई अब 15 रुपये में कोई खरीद के लाए हैं, 16 रुपये में बेचे हैं, तो 1 रुपये का घाटा हुआ। तो पूछ रहा है कि उस व्यापार में से कितने प्रतिशत का तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, वो भी कितना प्रतिशत में। ठीक, तो 1 रुपया का आपका हानि हुआ, तो 1 रुपये का हानि हुआ तो 1 × 100, कितने रुपये पे हानि हुआ? आपका क्रय मूल्य कितना है? 16 रुपया। ठीक है, तो ये बटेका क्या हो जाएगा? 16। अब इसको हम कटा देंगे 4 से, तो ये 25 हो जाएगा और ये 4 होगा, यानी कुल मिला के आपका 25/4% का हानि हुआ। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इनको भी लगाते हैं। अब बात आई आपका और आगे क्वेश्चन पे पुटअप करते हैं, देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा रुक यार इसको, और बाकी को कटा लेना। देखिए आगे है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? देखिए जरा, ये 20 वस्तु हैं, मान लीजिए 20 वस्तु का SP बराबर 25 वस्तु का CP दिया है। ठीक, अब मुझे इसको फाइंड आउट करना। देखिए SP को अपने जगह पर रहने दीजिए, SP से कोई छेड़छाड़ मत करिए, और 25 को भी उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए। अब इस CP को लेके आएंगे तो इसको बटे में CP कर दीजिए, और ये हो गया, इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा बटा में 20। ठीक है, यह भी हो गया 20 और ये बराबर गया, यानी कि आपका SP बना 25 और CP बना 20। इस तरह से बन गया। इंटरचेंज कर दीजिए। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो कुछ मत करिए, आप इसको बदल दीजिए, एक इधर हो गया और एक इधर चला जाएगा। तो ये जो इधर जाएगा आपका ठीक इसका भी विपरीत होगा, ये आपका विक्रय मूल्य बनेगा, और इधर आएगा तो ये क्रय मूल्य बनेगा। तो वही काम यहाँ पे भी हुआ है। अब इस तरह से क्या हुआ है, आपको 5 रुपये का लाभ दिखाई दे रहा है। 20 रुपये में खरीदे हैं, 25 रुपये में बेच देते, 5 रुपये का लाभ होगा ना। तो ठीक है, तो ये 5 × 100 बटेका का क्रय मूल्य कितना है? 20 से कर देते हैं, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और कुल मिला के आ गया कितना? 25% उसको भाई लाभ हो गया। यहाँ क्या था? हानि हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस तरह के आप क्वेश्चन देखते हैं।